ज़िमनी इलेक्शन की बिसात, वोटों के घोड़े दौड़ने लगे। कौमी के 11 और सूबाई असेंबलियों के 24 हलकों में पोलिंग जारी। 641 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 92 लाख से जायद वोटर्स राय का हक रखते हैं। वजीर आजम इमरान खान NA-53 के पोलिंग स्टेशन 63 में वोट कास्ट करेंगे। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पहली बार समंदर पार पाकिस्तानी भी वोटिंग में शरीक। 2200 से ज्यादा अफराद ने राय दे दी। इंटरनेट के जरिए पासपोर्ट जारी किए गए थे। पोलिंग अमले को नुकसान पहुंचा तो मुताल्लिका इदारे जिम्मेदार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतबाह जारी कर दिया। ताउन ना करने और काम में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मरकजी कंट्रोल रूम कायम, वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक काम करेगा। NA-63 टैक्सिला में तहरीक इंसाफ और तल्ख कलामी हाथापाई में तब्दील। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकी गई। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की मदाखलत पर मामला रफा दफा हो गया। सियासी शहसवारों की ज़िमनी इलेक्शन में दौड़। NA-131 में साद रफीक और हुमायूं अख्तर मद्दे मुकाबिल। NA-124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहिउद्दीन का टाकरा। NA-243 में आलमगीर खान और आमिर चिश्ती आमने सामने। ये मेरा हक है जी, मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी पार्टी की नॉलेज में है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से इलेक्शन लड़ रही हूँ। पार्टी के खिलाफ या साद रफीक के खिलाफ मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकती। मुझे ये हक देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि मैं इलेक्शन लड़ सकूँ। नून लीग की मुनफरिद इंतखाबी हिकमत अमली। एक ही हल्के से 2 उम्मीदवार मैदान में। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स को मुतहरक रखने के लिए उस्मा बुखारी आजाद उम्मीदवार बन गई। NA-131 से ही साद रफीक की भी किस्मत आजमाई। बनू में इलेक्शन कामात नजरअंदाज। एक शख्स पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले गया, वीडियो और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पेशावर में खवातीन का वोट डालने से गुरेज। PHU पोलिंग स्टेशन में 13 खवातीन ने वोट डाला। 697 खवातीन रजिस्टर्ड हैं। गवर्नमेंट डिग्री। ज़िमनी इलेक्शन में 7479 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 1727 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी सख्त। फौज के 40,000 जवान और 1 लाख के करीब पुलिस एहलकार तैनात। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मायशी हालात अच्छे नहीं है। $12 अरब का हमारे पास एक गैप है, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना। जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जाते हैं उससे अवाम के लिए मुश्किल पैदा होती है, लेकिन ये तकलीफ IMF की वजह से नहीं होती। आजाद पाकिस्तान का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना का दावा, तकलीफ के दिन पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। असद उमर का अज़्म, कहा करंट खसारे के बायस आलमी मालियाती इदारे के पास जाना पड़ा। हब के गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में हादसा। प्लॉट नंबर 10 में नाकारा बहरी जहाज में आग लग गई। शोलों से 7 मजदूर झुलस गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की में सऊदी सहाफी जमाल की गुमशुदगी। मामले में सऊदी अरब मुलव्विस हुआ तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। सदर ट्रंप की धमकी। अमेरिका और बरतानिया का सऊदिया में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के बायकॉट पर गौर। बाई इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया क़ौस। ज़िमनी इंतखाब के दंगल में
और सूबाई असेंबली की 35 नशिस्तों पर 641 उम्मीदवार किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरे हैं। कौमी असेंबली की 11 और सूबाई की 24 नशिस्तों पर वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ हल्कों के 1727 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी पर 40,000 से ज्यादा पाक फौज के जवान अपने फराइज किसमें कितना है दम, सियासी पहलवानों का दंगल सज गया। 35 हलकों में उम्मीदवारों की जोर आजमाई जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कौमी असेंबली की 11 और सूबाई असेंबलियों की 24 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवारों ने वोट कास्ट किए। लाहौर में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और PTI के उम्मीदवार ने लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात ने भी गुजरात में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कराची के हल्के NA 243 में PTI के आलमगीर खान और MKM के आमिर चिश्ती वोट कास्ट करने पहुंचे। 35 हलकों में 92 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 6,800 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ हलकों के 1727 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी पर 40,000 से जायद पाक फौज के जवान अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी भी ज़िमनी इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब तक 2,800 वोटर्स आई वोटिंग के जरिए हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, बताइएगा, मुल्क की तारीख में ये पहली बार होने जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी ज़िमनी इंतखाब में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मजमूई तौर पे 2900 के करीब जो वोटर हैं अब तक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो इस तरह अब तक, क्योंकि सुबह से अब तक हमने रेशो देखी कि बेहतरीन तरीके से जो बाहर लोग मौजूद हैं जिनको कोड अलाट किया कास्ट कर रहे हैं। मुल्क की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जो बैरून पाकिस्तानी हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जिसमें शिकायत मौसूल होने का सिलसिला जारी है। 25 के करीब मजमूई तौर पे अब तक शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनका फौरी तौर पे अजाला भी किया गया है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायम किया लिया, यहाँ पे विजिट किया और जो शिकायत आ रही हैं उनका अजाला करने के हवाले से जो तमाम तर इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से इस सारी चीज़ को देखा। इसके बाद जो RTS सिस्टम है, क्योंकि गुज़श्ता जो इलेक्शन है इस पर भी काफ़ी सवालात उठे थे, इस दफ़ा भी जो RTS सिस्टम है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन हुकाम के मुताबिक इस पर शकूक व शबात हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो RTS सिस्टम है ये जब इलेक्शन के जो रिजल्ट मौसूल होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि ये पूरे तरीके से काम न कर सके और इलेक्शन कमीशन पे इसी तरह सवालिया निशान उठें। तो इस तरह आज मजमूई तौर पे जो इलेक्शन कमीशन मौसूल होने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो वोट है वो कास्ट होने के अलावा तमाम तर इंतजाम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए थे वो मुकम्मल हैं और शिकायत मौसूल होने का सिलसिला साथ साथ जारी है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की मुनफरिद इंतखाबी हिकमत अमली। NA 131 से 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। साद रफीक के साथ उस्मा बुखारी बतौर आज़ाद उम्मीदवार किस्मत आजमा रही हैं। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स को मुतहर्रिक रखने के लिए बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त अपनाई है मुस्लिम लीग नून ने? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने तो हिकमत अमली अपनाई हुई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बाहर
के लिए उन्होंने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी एहतमाम कर रखा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए उज़्मा बुखारी की, तो जाहिर है कि वो 4 दफ़ा पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब हो चुकी हैं, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से और 2 बार ही मुस्लिम लीग नून के टिकट से वो मखसूस नशिस्तों पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुई हैं। लेकिन ना जाने अब क्या हुआ कि ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे जीरक सियासतदान के सामने वो आज़ाद हैसियत में खड़ी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जिस वक्त डिफेंस का दौरा किया तो पोलिंग स्टेशन नंबर 6 पर उनका आमना सामना हुआ उज़्मा बुखारी से, और उज़्मा बुखारी के साथ वो कैंप में बैठकर काफ़ी देर तक गुफ्तो शनीद भी करते रहे। लेकिन उसके बावजूद उज़्मा बुखारी ने अपनी कंपेन जो इलेक्शन ऑफिस के बाहर वो वोटर से मुलाकातें कर रही हैं उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया, और बाकायदा तौर पर वो अपने लिए वोट मांगती हुई भी नजर आई हैं। तो इससे जाहिर होता है कि शायद मुस्लिम लीग नून से उनकी नाराजगी है। हालांकि उनके शौहर समीउल्लाह भी अब पहले पीपल्स पार्टी के टिकट से 2002 में मुंतखब हुए थे, और अब 2018 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से एमपीए मुंतखब हुई हैं। तो ये बात मुस्लिम लीग नून के कायदीन के लिए अब ये लम्हा फिक्रिया है कि एक आज़ाद हैसियत में उनका उम्मीदवार मैदान में खड़ा है और बाकायदा अपनी वो कंपेन भी कर रहा है। शुक्रिया। इस वक्त हमें खबर जब्बार अपडेट कर रहे थे, देखी जा रही है नून लीग की जानिब से। उधर बन्नू में इलेक्शन कमीशन के अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए। वोटर मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन में ले गया, तस्वीर बनाई, इस अलावा वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन, इतनी कड़ी चेकिंग, इतनी सख्त चेकिंग, किसी को इजाजत नहीं है कि अंदर मोबाइल फोन लेकर जा सके, मीडिया के लोगों को बहुत सी जगहों पे एक्सेस नहीं दी जा रही है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि कोई शख्स पूरे इस प्रोसेस की जो है वो मूवी बनाए, उसकी क्लिप बनाए और उसको अपलोड कर दे? इमरान सुल्तान, बिल्कुल ऐसा ही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार ये ताकीद की जा रही है कि पोलिंग स्टेशंस पर मुकम्मल पाबंदी है मोबाइल फोन ले जाने पर, और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी जो है ना यही पर अमल किया जा रहा है। और किसी को भी, हत्ता कि मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, और हम जब पोलिंग स्टेशनों के अंदर जाते हैं तो वो के कैमरे पे बास पोलिंग स्टेशनों पर ले जाने की पाबंदी नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन पर सख्ती की पाबंदी आयद की गई है और उस वक्त तक किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जब तक मोबाइल फोन वो बाहर न छोड़े। लेकिन बनों में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ वो मोबाइल फोन अंदर लेके गए हैं, बल्कि इतने जुर्रत का मुजाहरा उसने किया हुआ है कि मोबाइल फोन बनों में पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर न सिर्फ उन्होंने तस्वीरें वो वोट की निकाले हैं, बल्कि नाजरीन इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो वीडियो चल रही है उसने बाकायदा 2-3 वीडियो भी बनाए हैं और फिर उनको सोशल मीडिया पर वायरल करके उसके साथ लिखा है कि मैंने आज जुल्म के खिलाफ अपना वोट कास्ट कर दिया है। और नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं कि वो स्टेम जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार है जाहिद दुरानी, उसको स्टैंप उसके वोट पर लगा रहे हैं। सही। शाहबुद्दीन, ये पता चल सका है ये कौन से इलाके का पोलिंग स्टेशन है जहां पर ये वीडियो बनाई गई है? ये बनो सिटी का ही पुलिस स्टेशन है और खास बनो स्टेशन में वाक़ पुलिस स्टेशन है, बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है। और उस पे वहाँ के हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उसमें न सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि आर्मी के दस्ते भी तैनात है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला की तमाम सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। बन्नू में इलेक्शन कमीशन के अहकामात नजरअंदाज, वोटर मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन में ले गया, तस्वीर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अपडेट कर रहे थे शाहबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। वोट डालना एक कौमी फरीजा है। माजूर और ज़ईफ अफराद का इस फरीजे की अदायगी में जज्बात दीदनी है। आपको बताएं कि N53 इस्लामाबाद में एक शख्स बैसाखी के सहारे वोट डालने, पेशावर का बुजुर्ग वोटर भी राय देने पहुंचा। डालना कौमी फरीजा, पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी मिसाल बन गए। इस्लामाबाद के हल्का N53 में माजूर शख्स बैसाखी के सहारे हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंचा। तांदियावाला का माजूर शख्स भी कौमी फरीजा अदा करने पोलिंग स्टेशन आया। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान ज़ईफुल उमर बाप को कांधे पर उठाकर हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंचा। 35 हल्कों में सजे ज़िमनी इंतखाबात के मेले में माजूर और ज़ईफुल उमर वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमद ने बेहतरीन पैगाम दिया।
आगे बढ़ते आपको बताएं, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से लाहौर पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहर भर में तैनात किए गए हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी के जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट देखते हैं। ज़िमनी इंतखाबात, पुलिस का एक और कड़ा इम्तिहान। 800 से जायद पोलिंग स्टेशन अहम तंसीबात और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के 12,000 से जायद एहलकार तैनात हैं। पोलिंग स्टेशन पर पाक आर्मी के जवान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के गिर्द 5 सिक्योरिटी हसार कायम किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर का कहना है कि डिजिटल गैजेटरी भी सिक्योरिटी अमूर का अहम हिस्सा है, जबकि हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 5 लेयर हमारी सिक्योरिटी है, हर बंदा चेक होके गुजरेगा। जो गैजेटरी है, सीसीटीवी है, एलटी सेट्स हैं, सर्वेलेंस है, उन तमाम के इंतजाम मुकम्मल करें। दूसरी जानिब सीटीओ के मुताबिक ट्रैफिक को रमा रखने के लिए 1100 वार्डन तैनात किए गए हैं, जबकि हंगामी सूरत हाल में मुख्तलिफ पॉइंट पर डायवर्जन प्लान भी तैयार है। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर।